जय जोहार। कैसे हो आप लोग? आज के इस इंपॉर्टेंट ई क्लास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में हम पढ़ेंगे नवगठित 5 जिलों के बाद हुए राजनीतिक और भौगोलिक परिवर्तन। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नए जिलों के गठन के बाद हुए परिवर्तन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन कौन से 5 नए जिलों का गठन हुआ। तो इसमें है 29वां क्रम का छत्तीसगढ़ का जिला बना, वो है मोहला मानपुर। छत्तीसगढ़ का जो 29वां जिला बना है वो मोहला मानपुर है और इनकी घोषणा जो हुआ था वो 15 अगस्त 2021 में हुई थी। 15 अगस्त 2021 में इसकी घोषणा हुई और 2 सितंबर 2022 में इसका विधिवत शुभारंभ हुआ। कब शुभारंभ हुआ ये? 2 सितंबर 2022 में। कौन सा क्रम का जिला? 29वां क्रम का। इसका मातृत्व जिला कौन सा है? राजनांदगांव से पृथक करके मोहला मानपुर जिला बना। उसके बाद देखते हैं हमारा तीसवा जिला जो है वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो 30वां जिला है उसकी भी घोषणा जो है 15 अगस्त 2021 में हुई थी और 3 सितंबर को, एक दिन बाद 3 सितंबर 2022 में यह विधिवत शुभारंभ हुआ। 2022 में इसका 3 सितंबर 2022 को यह क्या हुआ? शुभारंभ हुआ और इसे बलौदाबाजार, भाटापारा और रायगढ़ जिला से काट करके इस 30वां जिला को बनाया गया। इनका मातृत्व जिला कौन से है? बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़ क्षेत्र। इसके बाद हमारा जो 31वां जिला बना छत्तीसगढ़ में वो खैरागढ़, छुईखदान, गंडई है। इनका भी मातृत्व जिला राजनांदगांव। इस प्रकार से डुपेश भाई की जो 2 जिले जो नए बने हैं, एक तो खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और दूसरा है मोहला मानपुर। ये दोनों जिला जो है राजनांदगांव से पृथक करके बनाया गया है। ये कौन सा क्रम का जिला है? 31वां जिला बना जो है। कब बनी? तो 3 सितंबर। इनका भी अस्तित्व कब में आया? 3 सितंबर 2022 में विधिवत शुभारंभ हुआ और इसका घोषणा हुआ था 16 अप्रैल। इनका ही अलग से हुआ है, देख लीजिए, 16 अप्रैल 2022। बाकी जो 4 जिले हैं उनकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2021 को। ये छुईखदान, गंडई और खैरागढ़ का घोषणा बाद में हुआ। हालांकि ये पहले बन चुका है 31वां जिला। 31वां जिला 3 सितंबर 2022 को इसका विधिवत शुभारंभ हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो 32वां जिला बना है वो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो है कोरिया जिला से पृथक करके बनाया गया। इनका मातृत्व जिला कौन सा है? कोरिया से पृथक करके बनाया गया। कौन सा क्रम का जिला बना? 32वां क्रम का। मातृत्व जिला कौन सा है? कोरिया। समझ में आ गया मधु बात? इनका मातृत्व जिला कौन सा है? कोरिया है। ठीक। अब ये कौन सा जिला बना? 32वां। अब ये कब आया अस्तित्व में? तो ये 9 सितंबर 2022 को विधिवत इसका शुभारंभ हुआ और इसका भी घोषणा जो है 15 अगस्त 2021 में हुई थी। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ का जो 33वां जिला, सबसे लास्ट, वो शक्ति जिला है जिन्हें जांजगीर चांपा से पृथक करके बनाया गया है। मातृत्व जिला कौन है इसका? जांजगीर चांपा। ये छत्तीसगढ़ का 33वां क्रम का जिला बना और ये भी कब बना? 9 सितंबर 2022 को बना और इनका भी घोषणा 15 अगस्त 2021 में हुई। इस प्रकार से ये खैरागढ़, छुईखदान, गंडई को छोड़ करके जो 4 जिलों की घोषणा हुई थी वो 15 अगस्त 2021 में हुई थी। हालांकि इनका बनने, शुभारंभ का क्रम, अधिसूचना का क्रम अलग अलग है, लेकिन घोषणा जो है 4 जिलों की एक साथ हुई थी। अब ये हो गए छत्तीसगढ़ के 5 नए जिले और नए जिले बनने के बाद छत्तीसगढ़ के जो राजनीतिक मानचित्र में क्या क्या बदलाव आया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जिससे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखना है। अब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 33 जिले होंगे। 5 नए जिलों के गठन के बाद अब छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए? 33 जिले होंगे। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 8 जिले। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। अब कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। एक
गौरेला, पिंडरा, मरवाही, कोरबा 2, रायगढ़ 3, मुंगेली 4, बिलासपुर 5, जांजगीर चांपा 6, शक्ति 7 और सारंगगढ़ विलयगढ़ जो है 8। इस प्रकार से ये 8 जिले जो किसके अंतर्गत आएगा, कौन से संभाग के अंतर्गत आएगा, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं भू अवस्थित जिला। इससे पहले 5 जिलों से बनने से पहले 10 थी, अब हो गए इनकी संख्या 11। 11 ऐसे जिला हो गया जिनके बनने से, कौन सा है 11वां क्रम का, तो शक्ति है। शक्ति जो है 11वां भू अवस्थित जिला है। भू अवस्थित जिला उसको कहते हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगा हो। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी जिलों की संख्या कितना है, 11 भू अवस्थित जिला है। इसके बाद देखते हैं सबसे बड़ा जिला। इससे पहले, जिला बनने से पहले सबसे बड़ा जिला था वो राजनांदगांव था। अब राजनांदगांव तो 2 जिलों में और पृथक हो गया, खैरागढ़, छुईखदान और गंडई और मोहला मानपुर में। तो निश्चित रूप से इनका जो भौगोलिक स्वरूप है बदल जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ा जो जिला है वो कोरबा जिला है। अब सबसे बड़ा जिला जो है कौन है, कोरबा जिला है। सबसे बड़ा जिला कोरबा है। और सबसे छोटा जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी हो गया। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर अब छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा हो गया क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। कर्क रेखा जो है 4 जिलों से होकर गुजरती है, मनेन्द्रगढ़, कोरिया और मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। यहां से कर्क रेखा जो है 4 जिलों से। कर्क रेखा किसको कहते हैं, तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। कौन सा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से, एक है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा है कोरिया और तीसरा है सूरजपुर और चौथा जिला है बलरामपुर। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से कर्क रेखा। मध्य प्रदेश से लगने वाले जिलों की संख्या में भी बदलाव आ गया। कितनी है इनकी संख्या, 9 जिला। तो सर्वाधिक जो जिला सीमा से लगे हुए जिला है उनकी संख्या कितनी है, 9 जिला। तो इस प्रकार से 9 जिला के अंतर्गत एक कोरिया, दूसरा मनेन्द्रगढ़, तीसरा गौरेला पिंडरा, चौथा मुंगेली, 5वां जो है कौन सा है, कबीरधाम, फिर उसके बाद खैरागढ़, गंडई और उसके बाद राजनांदगांव, फिर मोहला, मानपुर। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ से सीमा से ये कितने जिले लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश का 9 जिला लगा हुआ है। उसके बाद सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला, तो कोरबा जो है 9 जिलों से घिरा हुआ है। कितने जिला से घिरा हुआ है, 9 जिला से घिरा हुआ है। 9 जिला की संख्या में हम देख सकते हैं गौरेला, पिंडरा, मरवाही, बिलासपुर और जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ के 9 जिला जो है कोरबा जिला की चारों ओर सीमा से लगा हुआ है। तो सर्वाधिक जिला जिनसे सीमा बना हुआ है वो कोरबा जिला आता है। इसके बाद देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र वाले जिला। तो कुल मिला के जो अनुसूचित क्षेत्र वाले जिलों हैं जहां पर आदिवासियों की संख्या ज्यादा होती है, परसेंटेज में उन एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है और उसकी संख्या है 22। 22 में 16 पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र है और 6 जो है अंशता है। 16 कितना है, पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र है और 6 क्या है, अंशता है। इसके बाद देखते हैं पूर्वी बघेलखंड की पठार से लगने वाले 5 जिलों का विस्तार। पूर्वी बघेलखंड के विस्तार से 5 जिले लगे हुए हैं, उसमें आपका ये तुम्हारा 5 जिले हैं, ठीक। इसके बाद शिवनाथ नदी का उद्गम में भी बदलाव आया है। अब शिवनाथ नदी का उद्गम जो है मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में चला जाएगा, यहां से इसका उद्गम होगा। पहले राजनांदगांव का अंबागढ़ चौकी बोलते थे, अब नया जिला बन गया नीचे वाला भाग जहां से शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है, तो उसका उद्गम क्षेत्र भी बदल गया। गोमर्दा अभ्यारण्य अब सारंगगढ़, बिलाईगढ़ के अंतर्गत आ गया। पहले रायगढ़ जिला था तो रायगढ़ से ये कट करके बना है, तो यहां पर है गोमर्दा अभ्यारण्य। और अब ये अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला के अंतर्गत आ गया,
वो सारंगगढ़ बिलईगढ़ के अंतर्गत आ गया। आमेर मुस्का पिपरिया नदी का उद्गम अब बदल गया, ये खैरागढ़ छुई खदान के अंतर्गत आ गए। आमेर मुस्का और पिपरिया नदी जिसके संगम पर खैरागढ़ शहर बसा हुआ है, अब उसका उद्गम स्थल जो है बदल गया, उसी जिले के अंतर्गत आ गई। इसके बाद सीतामढ़ी हरचौका, ये जहां से रामायण काल में श्री राम जी का प्रवेश द्वार माना जाता है। सीतामढ़ी हरचौका पहले कोरिया जिला के अंतर्गत था, अब ये कहां आ गया है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत आ गए हैं। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो 5 नवगठित जिले बनने के बाद बदला है, जिन्हें हमको नए सिरे से याद करना पड़ेगा। तो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और ऐसे ही आगे हम करेंट अफेयर की सीरीज में लाते रहेंगे। और मोला मालूम है आप मन के जो प्यार है वो दिनों दिन बढ़त जाते, और ऐसने हमला कमेंट्स करके हमर उत्साह ला बढ़ाओ। जय जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय हिंद।